Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. Chapter number 1 problem solving, and we discuss today selecting the best solution. प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके 4 पार्ट जो हैं वो डिस्कस किए थे. आज हम उसका लास्ट पार्ट जो है सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन डिस्कस करने लगे हैं. नाउ सी ऑन द स्लाइड, व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन. यानी कि आप बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हुए किन बातों को का ख्याल करेंगे और किन बातों को मद्देनज़र रखेंगे. आफ्टर डिफाइनिंग द कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है. यानी कि कैंडिडेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आप 4-5 मफरूज़े जो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके जो हैं वो देखते हैं, उनमें से जो बेस्ट वे होता है उसको चूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओनली वन सॉल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि कैंडिडेट सॉल्यूशन के बाद आप एक जो है बेस्ट जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, मेथड है, उसको चूज़ कर लेते हैं. और द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. और जो भी आप चूज़ करेंगे सॉल्यूशन, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं. उसमें स्पीड, कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी है. नेक्स्ट स्लाइड पे देखें. स्पीड, द सिलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट, यानी कि जो भी आप चूज़ कर रहे हैं वे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो भी आपने सॉल्यूशन चूज़ किया है उसको एफिशिएंट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए ताकि वो बेस्ट मेथड हो. नेक्स्ट है कॉस्ट, द सिलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वो आपकी रेंज में होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, उस पर कॉस्ट इफेक्ट ना करे, और ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली उसको मैनेज कर सकें और उसको बना सकें. कम्प्लेक्सिटी, द सिलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, और जो भी आप वे चूज़ करें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो भी आपने कैंडिडेट सॉल्यूशन के बाद आपने एक सिलेक्ट किया है सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मुश्किल नहीं होना चाहिए, और ना ही मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन सिंपल सेट, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन हो और सिंपल स्टेप हो उसकी. ये आपकी जो आपने चूज़ किया है कोई भी सॉल्यूशन, उसका क्राइटेरिया है. नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल है. सपोज द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू search a particular name. You can solve the search problem by either of the following method. यानी कि एक आपको एग्जांपल दी गई है और उसके 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं. आपने देखना है कि इसमें से बेस्ट वे जो है वो कौन सा है. आइए देखते हैं. यानी आपके स्कूल में वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के नेम अवेलेबल हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने कोई भी किसी ख़ास नाम को सर्च करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. Number 1, look at each name on the website one by one until the name is found or list is over. यानी कि पहला तरीका है कि आप वेबसाइट पर 1 by 1 उस लिस्ट को देखेंगे और नेम चूज़ करेंगे. सेकंड है टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम. यहाँ आप उसका प्रिंट आउट लेंगे और जो आपका रिक्वायर्ड नेम होगा उसको सर्च कर लेंगे, उधर से ले लेंगे. ये दोनों मेथड जो हैं ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है. यानी अब अगर आपको अर्जेंट कोई भी नेम चाहिए तो आप 1 by 1 सारी लिस्ट देखेंगे, पूरे स्कूल के बच्चों के नेम हैं, तो यहाँ आप प्रिंट आउट अगर निकाल रहे हैं तो आपको सारे स्कूल के बच्चों की नेम्स का जो है वो प्रिंट आउट नहीं लेना पड़ेगा. तो ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग है. थर्ड वन देखते हैं. कॉपी नेम्स, put them in Excel sheet and sort them in alphabetical order. थर्ड वन इज़ कि आप कॉपी करें नेम और एक्सेल की एक शीट तैयार करें और उनको सॉर्ट करें अल्फ़ाबेटिकली, और फिर उसके बाद आप उस लिस्ट में से अपने नेम इजीली सर्च कर सकते हैं.
फोर्थ सॉल्यूशन है जस्ट प्रेस Ctrl+F टू फाइंड नेम सर्च ऑटोमेटिकली। यहाँ आप अगर आपने एक्सेल पर शीट रेडी की है उसमें आप Ctrl+F जो है वो दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी रिक्वायर्ड नेम होगा आपका वो आप सर्च कर लेंगे। ये एक इजी वे है और आपकी इसमें टाइम की सेविंग भी है। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। सो देयर कैन बी अदर सॉल्यूशन एज वेल। आपने देखा कि आपने 4-5 जो हैं वो सॉल्यूशन निकाले। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ़ स्टेप्स, और हम वही सॉल्यूशन चूज़ करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं उनकी तादाद कम है, और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। और जो हमने क्राइटेरिया रखा था सॉल्यूशन का, तो उस पर अगर हमारी वो एग्जांपल पूरी उतर रही है या हमारा जो सॉल्यूशन है हमने निकाला है, मेथड जो हमने निकाला है, तो वो अगर हमारे क्राइटेरिया पर इफ़ेक्टिव है तो हम वो चूज़ करेंगे। सो द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ जस्ट प्रेस Ctrl+F व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन अ वेब ब्राउज़र। यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। और जो हमारे पास रिज़ल्ट आया उसमें हमने फोर्थ जो मेथड था उसको चूज़ किया, यानी Ctrl+F को दबाकर हम सारे नेम जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें टाइम की भी सेविंग्स है। सो इसलिए हमने कैंडिडेट सॉल्यूशन के बाद देखा कि बेस्ट सॉल्यूशन में से हम कौन सा सॉल्यूशन कैसे चूज़ करते हैं जो हमें बेस्ट मेथड लगता है, जिसमें स्पीड, कम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट कम होती है, हम वही चूज़ करते हैं। रिमेंबर, वी विल सेलेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन अमंग वेरियस कैंडिडेट सॉल्यूशन और एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा आपको कि हम कैंडिडेट सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको ही चूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टाइम, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी मैनेजेबल होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का जो 5 लेक्चर थे, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, एंड आज की जो हमारी स्लाइड थी वो सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन था। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स थे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।